बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 2 के कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनका सोल्यूशन देखेंगे। मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, लेकिन अगर आपका जो है स्मार्ट सिलेबस है, कुछ कुछ क्वेश्चंस कट हैं तो आप उनको इग्नोर कर दें। बाकी जो स्मार्ट सिलेबस में आपके इंक्लूड हैं वो आप कर लीजिए। लेकिन अगर आपका फुल सिलेबस है तो फिर आपको सारे ही क्वेश्चन तैयार करना पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एक्सप्लेन। हम ग्राफिकली एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस चीज को एक्सप्लेन करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 30 पे आ जाए। रिप्रेजेंटेशन वाला वेक्टर वाला टॉपिक है। इसके अंदर आपने यहाँ से अंडरलाइन करना है, वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन विद एरो हेड एट वन एंड। द लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, while according to the suitable scale the direction of arrow will indicate the direction of vector। तो यहाँ तक इसका आंसर आपने अंडरलाइन कर लेना है। अच्छा, अब क्वेश्चन में ना हमारा जो एक्सरसाइज में दिया गया था उसमें आगे वर्ड लिखा हुआ था एक्सप्लेन, तो ये एक्सप्लेन नहीं हुआ। वैसे तो ठीक है, हाउ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, फिर तो इतना ठीक है, लेकिन अब उसने एक्सप्लेन का वर्ड लिख दिया ना, तो फिर आपको थोड़ा सा साथ में और ऐड करना है। वो ये है कि हेड टू टेल रूल को भी आपने ना उसके अंदर लिखना होगा फिर, ठीक है। अगर एक्सप्लेन का वर्ड आए तो, ना आए तो फिर काफी है उतना ही। तो ये आपने हेड टू टेल रूल उसके अंदर लिख देना है। और साथ में ना मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अब ये वाली ना डायग्राम बना दें। ये को दो वेक्टर लें। हेड टू टेल रूल में क्या होता है, पहले वेक्टर के हेड के साथ, ये पहला वेक्टर है, इसके हेड के साथ दूसरे वेक्टर की ना टेल मिला देते हैं। ये हमारा दूसरा वेक्टर है बी। देखिए हमने इसकी बी वेक्टर की टेल को ना ए वेक्टर जो पहला वेक्टर उसके हेड से मिला दिया। फिर उसके बाद रिजल्टेंट हम हासिल करते हैं बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ लास्ट वेक्टर आर। ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये साथ में आप बना देंगे ना, अब आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर ये लॉन्ग भी आता है तो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी। इसके आंसर के लिए आप बुक के पेज नंबर 32 पे आ जाएं, ठीक है। सबसे पहले रेस्ट लिखें, ये रेस्ट की डेफिनेशन है और ये उसकी यहाँ से यहाँ तक एग्जाम्पल लिख दें। फिर उसके बाद मोशन की ये डेफिनेशन है, साथ में उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी एग्जाम्पल आप लिख दें। उसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी, तो स्पीड की यहाँ से लेके यहाँ तक ये डेफिनेशन है और साथ में ये उसका फार्मूला, ये लिख लें या ये लिख लें, एक ही बात है, ठीक है। एस इज इक्वल टू वी टी लिख लें तब भी ठीक है। तो एक डेफिनेशन, फार्मूला और तीसरी चीज आप लिख लें स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। साथ में उन्होंने वेलोसिटी का पूछा था, तो वेलोसिटी की आप ये डेफिनेशन लिखें, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। साथ में ये फार्मूला लिख लें, ये भी ठीक है, या ये लिख लें, ये भी ठीक है। लेकिन साथ में ये लाजिम मेंशन करें, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये अब हमारा क्वेश्चन का आंसर पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन, आल्सो गिव एग्जांपल्स। जैसे बुक का पेज नंबर 33 है, ये पूरा पेज है। यहाँ ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर, रैंडम, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, ये टाइप्स ऑफ मोशन है। ये पूरा पेज आपका, ये इसका आंसर बनेगा और ये लॉन्ग में आएगा, पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 2.4 है, डिफरेंस करना है हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंशिएट करना है हमने। इस क्वेश्चन का आंसर जो है पेज नंबर 34 पे है। ये डिस्टेंस की डेफिनेशन आप लिखेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट की आप डेफिनेशन लिखेंगे और साथ में आपको ये वाला ग्राफ बना के ना ये इसकी एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी। एक कार है, ट्रेवल करती है पोजीशन ए से बी पे। द कर्व लाइन इज द एक्चुअल पाथ ऑफ अ कार। ये जो कर्व लाइन है ना ए से बी ऐसे करके जा रही है, ये डिस्टेंस को शो करती है। और ये जो है ना स्ट्रेट लाइन जो डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जा रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट। पहले वो ए से बी, ये जो है ना कर्व पाथ, ये डिस्टेंस है और ये स्ट्रेट जाना ये डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको साथ में लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन 2.5 है, व्हाट डू द ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, एक्सप्लेन इट ड्राइंग डायग्राम्स। ये टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये आपको सारा लिखना पड़ेगा, ये ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड उन्होंने क्या ग्राफ से एक्सप्लेन करना है। तो फिर ये सारा आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा और एंड पे रिजल्ट लिखना पड़ेगा। ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें एवरेज स्पीड बॉडी की बताता है, ठीक है। इस चैनल पर ये सारे लेक्चर फिजिक्स के अपलोड हैं। अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो आप चैनल से समझ सकते हैं, सर्च कर लें, या वीडियो प्ले लिस्ट जो है फिजिक्स क्लास 9 लेक्चर की इस चैनल की वो विजिट कर लें, आपको ये लेक्चर आसानी से मिल जाएंगे। इसी तरह ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ भी है, ठीक है। ये आपको सारा ग्राफ से डिराइव करके एंड पे लिखना पड़ेगा, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। वो स्पीड देता है हमें, ये एक्सेलरेशन देता है। उसके बाद 2.6 क्वेश्चन है, फॉर प्रूव दैट एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट। ये लॉन्ग क्वेश्चन है।
इसका आंसर ये पेज नंबर 43 से स्टार्ट होता है, ठीक है। पहली वो 2 लाइनें वहां से लिख के उसके बाद आपने इस दोनों ग्राफ बना के, ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है जब कांस्टेंट स्पीड के साथ, ये उसका ग्राफ है। फिर यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये उसका ग्राफ है। ये दोनों ग्राफ आपने एक्सप्लेन करने हैं, उनके डिस्टेंस भी निकालने हैं। उसका डिस्टेंस आएगा एस इज इक्वल टू वी टी, और इसका डिस्टेंस आएगा 1/2 v मल्टीप्लाई बाई टी। तो ये सारा आपको ना कंप्लीट एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ इक्वेशन ऑफ मोशन आर अप्लाइड टू द बॉडीज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इसका पेज नंबर 45 पे आंसर है, टॉपिक 2.13 फ्री फॉल एक्सेलरेशन। यहां से लेके इसका आंसर बनेगा यहां तक, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको लिखनी पड़ेंगे। 2gs इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये इसका आंसर बनेगा। ये आपने याद करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, सिंस से लेके यहाँ तक इसको याद कर लेंगे तो इसका आंसर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने यूनिट नंबर 2 के कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें। इस चैनल पर केमिस्ट्री के, मैथ के भी और फिजिक्स के सारी बुक के लेक्चर अपलोड हैं क्लास 9 के, उनको देखा करें। इंशाल्लाह आपकी फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।